Hello everyone, welcome to my channel Dr. Amit's Anatomy की पाठशाला। So जनरल एम्ब्रियो में आज का टॉपिक है हमारा चेंजेस इन दी सेकंड वीक ऑफ डेवलपमेंट। तो सेकंड वीक ऑफ डेवलपमेंट, तो सेकंड वीक ऑफ डेवलपमेंट में क्या क्या चेंजेस होती हैं। यहाँ पर हमने बात कर ली थी फर्स्ट वीक में ब्लास्टोसिस बना था, ब्लास्टोसिस वाज एम्बेडिंग। तो अगर मैं एक लाइन डायग्राम बनाऊं यूट्राइन कैविटी की, इफ दिस इज द यूट्राइन कैविटी, तो हमने बात की थी यूट्राइन कैविटी में ब्लास्टोसिस्ट विल try to embed like this on fifth or sixth day। so implantation में हमने बात की थी। तो blastocyst will now start to embedding from this side, this is the embryonic wall। तो embryonic wall से ये embed करना start कर देगा in the decidua of the uterus। at the first the embryonic wall जो हमने बात की थी, this embryonic wall will try to enter inside the endometrial stroma। now the abembryonic wall, the opposite pole was the abembryonic pole। this abembryonic pole is hanging in the cavity। so यहाँ से आप देख सकते हैं धीरे धीरे एम्ब्रियोनिक पोल एंटर करेगा इनसाइड द स्टोमा, एबएम्ब्रियोनिक पोल बाहर प्रोजेक्ट करेगा इनसाइड द ल्यूमेन ऑफ द यूट्राइन कैविटी। तो एट द 12th डे the this full blastocyst will be embedded inside the डेसिडुआ। दैट मीन्स अगर हम 12th डे में देखें तो इस एरिया को अगर मैं इलाज करके देखूं जहां हम इम्प्लांटेशन की बात कर रहे थे, तो ये ऐसे दिखाई देगा। अब ये डायग्राम क्या है यहाँ पे हम एक बार कर लेंगे, बाकी पूरे लेक्चर में इसी डायग्राम के बेस पे बात होगी। सो दिस इज द एंडोमेट्रियम। सो एंडोमेट्रियम दैट मीन्स ये साइड सारी कैविटी वाली साइड है, इसके अंदर एम्बेड हो रहा है इनसाइड द स्ट्रोमा। सो दिस इज द यूट्राइन स्ट्रोमा। सो ये एरिया यूट्राइन स्ट्रोमा है। तो यूट्राइन स्ट्रोमा के अंदर अब एम्ब्रियोनिक पोल की साइड से ब्लास्टोसिस्ट स्टार्ट किया था एम्बेड करना या इम्प्लांटेशन एट द 5th और 6th डे इन द फर्स्ट वीक एंड इट इज कंप्लीटेड एट द 12th डे। सो दिस इज एमसीक्यू क्वेश्चन कि 12th डे में ये पूरे का पूरा ब्लास्टोसिस्ट एंटर कर जाएगा इनसाइड द स्टोमा। नाउ द एरिया जहां से ये एंटर किया यहाँ एक ओपनिंग बन गई थी। सो दिस ओपनिंग इज फर्स्टली क्लोज्ड बाय द फाइब्रिन प्लग। सबसे पहले यहाँ पे फाइब्रिन प्लग आएगा, लेटर ऑन ये वाला एरिया भी चेंज हो जाएगा इन द फॉर्म ऑफ द एंडोमेट्रियम। तो एंडोमेट्रियम ही यहाँ पे भी कंटिन्यू हो जाएगा। नाउ दिस इज द डेवलपिंग ट्रोफोब्लास्ट एंड एम्ब्रियोब्लास्ट। तो इसकी बात करेंगे अभी। सेकेंड वीक को इजीली पढ़ने के लिए डिवाइड किया गया है तीन चेंजेस में, चेंजेस इन द एंडोमेट्रियम, चेंजेस इन द ट्रोफोब्लास्ट एंड चेंजेस इन द एम्ब्रियोब्लास्ट। सो ये वाली डायग्राम हम फर्स्ट वीडियो में क्लियर कर चुके हैं। इन द फर्स्ट वीक तो हमने बात की थी वी हैव द आउटर सेल मास एंड वी हैव द इनर सेल मास। आउटर सेल मास से हमारे पास बनता है ट्रोफोब्लास्ट एंड इनर सेल मास से हमारे पास बनेगा एम्ब्रियोब्लास्ट, जहां से एम्ब्रियो प्रॉपर बनेगा। ट्रोफोब्लास्ट से हमारे पास प्लेसेंटा बनेगा। तो ये बात करेंगे अभी हम कि ट्रोफोब्लास्ट में क्या चेंजेस होंगी एंड एम्ब्रियोब्लास्ट में क्या चेंजेस होंगी। तो जहां पर ये एम्ब्रियोब्लास्ट वाली साइड होती है इसको हम बोलते हैं पोलर साइड, या दिस इज द मेन साइड एम्ब्रियोनिक साइड जहां से इम्प्लांटेशन स्टार्ट होती है। अपोजिट इज द एब एम्ब्रियोनिक साइड। फर्स्ट ऑफ ऑल चेंजेस इन द एंडोमेट्रियम। अब हमने बात कर ली थी दैट दिस इज द एपिथेलियम ऑफ एंडोमेट्रियम, इसमें इम्बेड कर रहा था हमारे पास ब्लास्टोसिस्ट। अब ये यूट्राइन कैविटी के अंदर हैंग नहीं कर रहा है क्योंकि ये पूरे का पूरा एंटर हो गया इनसाइड द एंडोमेट्रियम, इनसाइड द डेसिडुअस। तो यहाँ पर क्या चेंजेस होती हैं, ब्लास्टोसिस्ट इज कंप्लीटली एंटर्ड इन द स्ट्रेटम कंपैक्टम एट द 12th डे। सो 12th डे में इम्प्लांटेशन कंप्लीट हो जाती है, तो ये पूरे का पूरा इसमें एंटर कर जाएगा। अब धीरे धीरे ये ग्रेजुअली इंक्रीज करेगा, तो ये वर्ज करेगा इनसाइड द यूट्राइन कैविटी। तो यहाँ से देखें दिस इज द यूट्राइन एरिया। सो यूट्रस है, दीज आर मस्कुलर लेयर ऑफ यूट्रस। सो यहाँ पर दिस इज द एंडोमेट्रियम। तो एंडोमेट्रियम में अब ये एम्ब्रियोनिक पोल से एंटर हुआ एंड जो रेड कलर में दिखाया दिस इज द यूट्राइन कैविटी।
सो यहाँ एक टर्म आती है डेसिडुआ। व्हाट इज दिस डेसिडुआ? डेसिडुआ का मतलब होता है फॉलिंग ऑफ। दैट मीन्स एंडोमेट्रियम की वो लेयर्स जो फॉल ऑफ हो जाएंगी ड्यूरिंग दी चाइल्ड बर्थ, जो चाइल्ड बर्थ के टाइम शेड ऑफ हो जाएंगी, उनको बोलते हैं डेसिडुअस। तो डेसिडुआ में डेसिडुअल सेल्स होते हैं। व्हाट आर डेसिडुअल सेल्स? दीज आर द स्टोमा सेल्स ऑफ एंडोमेट्रियम। फर्स्ट थिंग, एंडोमेट्रियम के सेल्स हैं, दीज आर स्टोमा सेल ऑफ एंडोमेट्रियम, जो वैक्यूलेटेड हो जाते हैं और इनके अंदर फ्लूइड फिल होता है, जिस फ्लूइड के अंदर ग्लाइकोजन एंड लिपिड्स होते हैं। तो इस चीज को बोलते हैं डेसिडुअल सेल्स। So we have the decidual cells, and the decidua is divided into three parts. These are the decidua basalis. So this is the decidua basalis, अभी बात करेंगे। Then we have the decidua capsularis. Second one is the decidua capsularis. Third one is the decidua parietalis. What is this decidua basalis? So decidua basalis is present on the side of pole, that is the embryonic pole. So जहाँ से blastocyst एंटर हुआ, दैट वाज द एम्ब्रियोनिक पोल। इस साइड में जो एंडोमेट्रियम है, इस साइड में जो एंडोमेट्रियम है, दिस दिस इज नोन एज द डेसिडुआ बेसालिस। डेसिडुआ कैप्सुलरिस एब एम्ब्रियोनिक। सो इससे अपोजिट साइड जो एब एम्ब्रियोनिक साइड है, वहां पर जो भी डेसिडुआ है, डेसिडुआ वी नो द दिस इज जस्ट एंडोमेट्रियम। सो एंडोमेट्रियम जो कैप्सूल की तरह डेवलपिंग एम्ब्रियो को कवर करता है, दैट इज द एम्ब्रियोनिक साइड, दिस इज कैप्सुलरिस। देन रेस्ट, बाकी जितना भी डेसिडुआ है या जितनी भी रेस्ट लेयर है ऑफ द एंडोमेट्रियम, दैट इज नोन एज द डेसिडुआ पैराइटालिस। सो थ्री डेसिडुआ हो हमारे पास, डेसिडुआ बेसालिस, डेसिडुआ कैप्सुलरिस एंड डेसिडुआ पैराइटालिस। स्टेट ऑफ डेसिडुआ, एमसीक्यू क्वेश्चन, डेसिडुआ से क्या बनेगा? सो जैसे जैसे कंसेप्चुअस इनलार्ज होता है, जैसे जैसे फीटस इनलार्ज होगा, मेनली एट द थर्ड मंथ ऑफ द डेवलपमेंट, द हमने अभी बात की थी डेसिडुआ कैप्सुलरिस, दिस वाज द डेसिडुआ कैप्सुलरिस जो एब एम्ब्रियोनिक पोल से कवर कर रहा था कैप्सूल की तरह कंसेप्चुअस को, और बाकी सारे का सारा डेसिडुआ वाज द डेसिडुआ पैराइटालिस, इनके बीच में यूट्राइन कैविटी। तो जैसे जैसे डेवलपमेंट होगी, डेसिडुआ कैप्सुलरिस भी इनलार्ज होगा, जैसे जैसे फीटस इनलार्ज होगा ये भी इनलार्ज होगा, और ये कैविटी में ऐसे हैंग कर रहा है फीटस। तो ये जो डेसिडुआ है, दैट इज द डेसिडुआ कैप्सुलरिस, इट विल फ्यूज विद द डेसिडुआ पैराइटालिस। तो डेसिडुआ कैप्सुलरिस एंड डेसिडुआ पैराइटालिस फ्यूज कर जाते हैं लाइक दिस। What about the Decidua basalis? So Decidua basalis will form the site of future placenta. So future placenta कहाँ बनता है? That is the embryonic pole, और embryonic pole वाली साइड के डेसिडुआ को बोलते थे हम डेसिडुआ पैराइटालिस। So Decidua basalis is the site of future placenta. Decidua capsularis and Decidua parietalis, they will fuse, and at the time of delivery they will shed off. Then changes in the trophoblast, हमने पहले किए चेंजेस इन दी एंडोमेट्रियम, अब चेंजेस इन दी ट्रोफोब्लास्ट। तो हमें पता है व्हाट आर द ट्रोफोब्लास्ट। ट्रोफोब्लास्ट आर द फर्स्ट एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन। एमसीक्यू क्वेश्चन, व्हाट आर द फर्स्ट एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन? दीज आर द ट्रोफोब्लास्ट। सो यहाँ की हमने बात की थी, बाहर जोना पेलोसिटा। देन वी हैव आउटर सेल, ये आउटर सेल को हम बोलते थे ट्रोफोब्लास्ट। तो अब ट्रोफोब्लास्ट की डेवलपमेंट जब सेकंड वीक में होगी तो क्या होगा? सो सेकंड वीक इज द वीक ऑफ 2, यहां से हम याद रखते हैं हर चीज। ट्रोफोब्लास्ट इज द प्रिकर्सर ऑफ ह्यूमन प्लेसेंटा। हमने पहले बोला है ट्रोफोब्लास्ट से प्लेसेंटा बनेगा ऑन 8th डे, दैट इज सेकंड वीक। 8th डे में ट्रोफोब्लास्ट विल डिवाइडेड इनटू 2, दैट इज ट्रोफोब्लास्ट दो लेयर्स में डिवाइड कर जाएगा। दीज आर द syncytiotrophoblast and cytotrophoblast. So outer is the syncytiotrophoblast, inner is the cytotrophoblast. So this trophoblast will divide into two. These are the syncytiotrophoblasts, also known as the syncytium and cytotrophoblast. So this is the uterine glandular area. ट्रोफोब्लास्ट वाली साइड से ये एंटर हुआ था ब्लास्टोसिस्ट। तो अब ट्रोफोब्लास्ट जब डेवलपमेंट के साथ डिवाइड करेगा तो ये बनाएगा आउटर लेयर। आउटर लेयर इज नोन एज द सिंसिशियोट्रोफोब्लास्ट। ये सिंसिशियोट्रोफोब्लास्ट इसलिए बोलते हैं क्योंकि
सिंसिशियम का मतलब होता है मल्टीपल न्यूक्लियाई। आप इस लेयर में देखिए आपको मल्टीपल न्यूक्लियाई ही दिखाई दे रहे हैं। क्यों? बिकॉज एट द 8th डे दिस सिंसिशियो ट्रोफोब्लास्ट विल डिवाइड वेरी फास्ट। ये इतनी फास्ट डिवाइड करती है कि अपनी सेल मेम्ब्रेन को भी ये इनगल्फ कर जाती है, उसको भी ये खत्म कर देती है सेल मेम्ब्रेन को। तो आपको सिर्फ यहाँ पर दिखाई देते हैं न्यूक्लियाई। दैट्स वाई इसको हम बोलते हैं सिंसिशियो ट्रोफोब्लास्ट। ये इतनी फास्ट डेवलप करती है कि इसके अंदर खुद के अंदर स्पेसीज बननी शुरू हो जाती हैं, जिनको हम बोलते हैं लेकुने। हम ये ड्रा भी करेंगे एंड में डायग्राम। जो साइटोट्रोफोब्लास्ट है दैट इज द इनर लेयर, साइटो इज इनर, सिंसिशियर इज आउटर। तो साइटोट्रोफोब्लास्ट में वो लेयर है जो स्लो डिफरेंशिएट करती है, और ये स्लो डिफरेंशिएट करेगी इसलिए इसमें सारी की सारी सेल मेम्ब्रेन्स आर प्रेजेंट एंड दे हैव सिंगल न्यूक्लियस। सो डिफरेंसेस बिटवीन सिंसिशियोट्रोफोब्लास्ट एंड साइटोट्रोफोब्लास्ट: ट्रोफोब्लास्ट means these are the layer of trophoblast. Syncytio means multiple nuclei, that means वो लेयर जो आउटर लेयर है और बहुत फास्ट डिवेलप करेगी, फास्ट डिवाइड करेगी, इसलिए अपनी सेल मेम्ब्रेन को भी ये इनगल्फ कर जाती है। तो ये हमें देखने में मल्टीपल लेयर लगती है, मल्टीपल न्यूक्लियर लेयर लगती है, मल्टीपल न्यूक्लियर लगते हैं यहाँ पे। बट साइटोट्रोफोब्लास्ट वो लेयर है जो इनर साइड है एंड जो प्रॉपरली डिवेलप करेगी, दैट मीन्स जिसमें सिंगल न्यूक्लियाई होगा एंड प्रॉपर सेल वॉल होगी। ये 8th डे में चेंजेस हुई थी। अब एट द 9th डे टू द 13th डे आफ्टर फर्टिलाइजेशन क्या होगा? ये जो हमने बोला था बाहर वाली थी सिंसिशियो ट्रोफोब्लास्ट, सो दिस लेयर वाज द सिंसिशियो ट्रोफोब्लास्ट, जो अभी हम येलो कलर में शेड कर रहे हैं। सिंसिशियम थी, फास्ट डेवलपिंग थी, एंड अंदर जिसमें आपको इससे इनर वाली लेयर जो आपको दिखाई दे रही है, जिसमें आपको इजीली सेल वॉल एंड द सिंगल न्यूक्लियर डिफरेंशिएट हो रहे हैं, दिस इज द साइटोट्रोफोब्लास्ट। नाउ सिंसिशियोट्रोफोब्लास्ट विल डिवाइड फास्ट, और ये इतनी फास्ट डिवेलप करते हैं कि इनके बीच में एम्प्टी स्पेसेस बननी शुरू हो जाती हैं। These empty spaces are known as the lacunae. So what are lacunae? Lacunae are the empty spaces present inside the syncytiotrophoblast. अब दो lacunae के बीच की स्पेस को बोलते हैं ट्रेबिकुले। So this is the space which is known as ट्रेबिकुले। So यहाँ पर आपने syncytiotrophoblast से रिलेटेड टर्म पढ़ी lacunae, then ट्रेबिकुले। अब with the development the syncytiotrophoblast cell will erode the डेसिडुआ बेजालिस। सो डेसिडुआ बेजालिस को इरोड करेंगे, और यहाँ पर जो स्पाइरल वेसल्स हैं उनको इरोड करेंगे। ज्यादा फास्ट या अर्लियर इरोड होती हैं वेन्स, तो स्पाइरल वेन्स एंड स्पाइरल आर्टरीज, इनका ब्लड लेकुना में, लेकुनर स्पेस में एक्युमुलेट होना शुरू हो जाएगा। दैट मींस विच ब्लड इज दिस? सो दिस इज अ मैटरनल ब्लड। सो लेकुनर स्पेस में कौन सा ब्लड होता है? मैटरनल ब्लड। दिस इज द एमसीक्यू क्वेश्चन। आता कहाँ से? स्पाइरल वेसल्स से। सो ये ब्लड यहाँ पे कम्युलेट होना शुरू हो जाएगा, इसको हम बोलते हैं यूट्रोप्लेसेंटल सर्कुलेशन। सो दिस इज द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ यूट्रोप्लेसेंटल सर्कुलेशन। तो ये कब एस्टेब्लिश होती है? सेकेंड वीक में। सेकेंड वीक में कब? 9th to 13th डे में। क्यों ये यूट्रोप्लेसेंटल सर्कुलेशन स्टार्ट होती है? बिकॉज ऑफ द लेकुना, और लेकुने में से जो आसपास की जो यूट्राइन डेसिडुअल वेसल है, वहां से वेनस ब्लड, वेनस एंड आर्टेरियल बोथ ब्लड, maternal blood will accumulate inside the lacunae. Next term is primary bullous. अब हमने बोला था लोअर साइड जिसमें हमें अच्छे से सेल वॉल दिखाई दे रही है और साथ में हमें इनमें न्यूक्लियस दिखाई दे रहा है। These are the cytotrophoblasts. These cytotrophoblasts will grow in between the lacunae. So cytotrophoblasts will grow upward and they will grow in between the lacunae. ऐसे lacunae के बीच में ये grow करेंगे, and these are known as primary stem villi. So primary stem villi, अगर पूछा जाए what are the primary stem villi, these are the villi, ये जो हमने ब्लैक कलर में किया ये। तो अगर मैं इनको कट सेक्शन देखूं, तो हम अगर इसको कट सेक्शन देखें तो इसका सेंटर is found by the cytotrophoblasts and periphery is found by the syncytiotrophoblast. So these are the primary villi. Primary villi वो villi हैं जिनका सेंटर साइटोट्रोफोब्लास्ट से बना, क्योंकि साइटोट्रोफोब्लास्ट सेल नीचे से अपवर्ड ग्रो करेंगे, तो इनका सेंटर बना साइटोट्रोफोब्लास्ट से, लेकिन साइड में पेरिफेरी में भी हैव द syncytiotrophoblast. So these are the primary villi. Now these cytotrophoblasts will
divide this space into intervilli space because these are the villi. तो जो अभी हम कलर कर रहे हैं these are the villi, तो दो villi के बीच की space is the intervilli space. पहले हमने बोले थे ट्रेबिकुले, now we are telling this intervillous space. Now cytotrophoblast will continue to grow and they will grow on the upper side. So upper side में syncytiotrophoblast के inner side में they will grow like this and they will form a shell like structure which is known as the cytotrophoblastic shell. Third are the changes in the embryoblast. Again वही diagram आ गई हमारी. Outer is the trophoblast, inner is the embryoblast. तो trophoblast की changes हमने कर ली. अब embryoblast की टर्न है. So embryoblast में क्या changes होंगी? Again it is a peak of 2, तो 2 ही टर्न होंगी इसमें भी. So same at the 8th day, that is the second week. Second week में trophoblast के साथ साथ embryoblast में भी changes होंगी. embryoblast भी 2 layers में divide कर जाएगा. It is the hypoblast. Hypoblast is also known as primary endoderm and the epiblast. Epiblast is the primary ecto. Epi is ectoderm and hypoblast is the endoderm. अब ये layers कैसे बनती हैं? First of all the hypoblast, also known as primary endoderm. Again this is developing fetus जिसकी हम बात कर चुके हैं फर्स्ट डायग्राम में. तो अब अंदर वाले इस एरिया की बात करूंगा. आउटर से हमने बात कर ली थी प्लेसेंटा से, जहाँ भी प्लेसेंटा बनेगा. अब एम्ब्रियोब्लास्ट की बात करें तो एम्ब्रियोब्लास्ट में जहां पर हमारे पास इनर सेल मास होता है वहां के कुछ सेल पहले फ्लैटन होंगे, फ्लैट हो जाएंगे सेल, फ्लैट टू क्यूबॉइडल इन शेप सेल एंड दीज सेल्स आर प्रेजेंट ऑन द इनर साइड ऑफ द एम्ब्रियोब्लास्ट. सो एम्ब्रियोब्लास्ट की इनर साइड या लोअर साइड में देखिए फ्लैट या क्यूबॉइडल सेल होंगे. दीज सेल आर नोन एज द हाइपोब्लास्ट सेल. हाइपोब्लास्ट सेल आर द फर्स्ट germ layer to be formed. So first germ layer कौन सी बनती है? These are the hypoblast. Epiblast cell या formation of the epiblast primary ectoderm. तो अपर साइड के हमने बोला था इनर सेल मास के, लोअर साइड में तो हमने बोला फ्लैट सेल होंगे, those are the hypoblast. अपर साइड की बात करूं तो अपर साइड में we have the tall columnar cells. These tall columnar cells are known as the epi. Epi means ऊपर, epiblast cell. The epiblast cell upper layer and the hypoblast lower layer. तो अब अगर हम इनर सेल मास की बात करें तो इनर सेल मास ने दो लेयर्स बना दी, अपर एंड लोअर लेयर, एंड दिस इज नोन एज द बाइलैमिनर डिस्क. सो एम्ब्रियोब्लास्ट ने क्या बनाया? बाइलैमिनर डिस्क. बाई मींस टू, सेकंड वीक में बाइलैमिनर डिस्क. यहां से अब एम्ब्रियो प्रॉपर डेवलप होगा. देन फॉर्मेशन ऑफ टू कैविटीज. फर्स्ट इज द एमनियोटिक कैविटी. सो हमने अभी बात की थी एपिब्लास्ट सेल. तो एपिब्लास्ट सेल जहां बने, दीज आर द एपिब्लास्ट सेल. इससे बार हमने बात कर ली थी, दिस इज द साइटोट्रोफोब्लास्ट सेल. तो अपर साइड एपिब्लास्ट सेल पहले साइटोट्रोफोब्लास्ट सेल की साइड होंगे, लेटर ऑन दे विल सेपरेट फ्रॉम द साइटोट्रोफोब्लास्ट. तो एपिब्लास्ट सेल यहां से साइटोट्रोफोब्लास्ट से सेपरेट होंगे एंड दे विल फॉर्म ए कैविटी, फ्लूइड फिल्ड कैविटी. अब जब ये सेपरेट हुए तो अपर सेल, this layer is known as amniotic cell. These are the amniogenic cell. Actually these amniogenic cell as per some books they are developing from the trophoblast cell. तो ऊपर साइटोट्रोफोब्लास्ट है, तो साइटोट्रोफोब्लास्ट की जो लेयर थी that is the layer of cytotrophoblast on the upper side of the epiblast cell. This will form the amniogenic cell. So in this way amniogenic cell are formed and in between the amniogenic cell and epiblast there is a empty cavity, fluid filled cavity which is known as the amniotic cavity. तो अगर amniotic cavity की रूफ पूछी जाए, roof of amniotic cavity is formed by the amniogenic cell and floor of amniotic cavity is formed by the ectoderm. This is the primary ectoderm or the epiblast cell. These are MCQ questions. Second cavity is the yolk sac, that is primary yolk sac. So primary yolk sac कैसे बनता है? अब सेम वही डायग्राम है. On the 9th day अपर साइड में बात कर ली थी हमने एम्नियोजेनिक सेल. सो सेम फ्रॉम द mesenchymal cell of the साइटोट्रोफोब्लास्ट, साइटोट्रोफोब्लास्ट की जो हाइपोब्लास्टिक सेल थे उस साइड के अब साइटोट्रोफोब्लास्ट की सेल की बात करने लगे. यहाँ के या इनको बोलते हैं एब एम्ब्रियोनिक
पोल, एब एम्ब्रियोनिक पोल के इनर साइड की साइटोट्रोफोब्लास्ट सेल, दे विल फॉर्म they will form a membrane which is known as the Hesser's membrane. So this is the membrane which is known as the Hesser membrane. तो ये Hesser membrane कहाँ से बनी? From the cytotrophoblast, inner side of the cytotrophoblast. किस साइड में बनी? Ab embryonic pore. These are MC question. So in this way you can appreciate a fluid filled cavity in between the hypoblast cells, that is primary endoderm, and the हर्जनर मेम्ब्रेन. तो इनके बीच में जो चीज बनी उसको बोलते हैं प्राइमरी योक सैक. तो प्राइमरी योक सैक की अगर रूफ की बात की जाए तो रूफ इज फाउंड बाय द प्राइमरी एंडोडर्मल सेल एंड फ्लोर इज फाउंड बाय द हर्जनर मेम्ब्रेन. ऑल ऑफ दीज आर द एमसीक्यू क्वेश्चन. सो दो कैविटीज बन गई हमारे पास. अब फॉर्मेशन ऑफ एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेसोडर्म, दैट इज प्राइमरी एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेसोडर्म. एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक, सो स्टूडेंट्स आपको नाम से क्लियर होना चाहिए. दिस वाज द पार्ट ऑफ द एम्ब्रियो, एम्ब्रियोनिक सेल. तो इसके बाहर कहीं मेसोडर्म बनेगी, दैट इज द एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेसोडर्म. सो एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेसोडर्म कैसे बनती है? लेटर एट द नियर अबाउट एंड ऑफ द सेकंड वीक, ये थी हमारे पास साइटोट्रोफोब्लास्ट लेयर, एंड इनर साइड हमने बोला एम्ब्रियो, एम्ब्रियो की लेयर एम्ब्रियोजेनिक एंड द हेजर मेम्ब्रेन. सो इन बिटवीन दीज टू, in between the cytotrophoblast layer and the embryo, developing embryo, some mesenchymal cell will develop, and these cell, ये जो ब्लैक कलर में है लेकिन हम ग्रीन में शेड कर रहे हैं, these cell are known as extra embryonic mesoderm. तो ये देखिए एम्ब्रियो से बाहर है, रेड कलर वाली लेयर से बाहर है, तो एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक mesoderm. तो एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक mesoderm is present in between the two layers. So, जैसे जैसे ये एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेसोडर्म बनेगी, यहाँ पर कनेक्टिंग स्टॉक बनेगी. कैसे बनती है? अब एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेसोडर्म हमने बोल दिया था, द एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेसोडर्म इज द एरिया बिटवीन द डेवलपिंग एम्ब्रियो एंड द ट्रोफोब्लास्ट. सो दिस इज द एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेसोडर्म सारी की सारी. सो दिस एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेसोडर्म विद द डेवलपमेंट, इसके अंदर भी एम्प्टी स्पेसिस या कैविटीज बननी शुरू हो जाती हैं. एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेसोडर्म के अंदर एम्प्टी स्पेसिस या कैविटीज बननी शुरू हो जाती हैं. इनको हम बोलते हैं सिलोमिक कैविटीज. तो ये सिलोमिक कैविटी धीरे धीरे और ग्रो करेंगी और बड़ी होंगी, और ये इतनी ग्रो कर जाती हैं कि एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेसोडर्म जो है वो दो लेयर में डिवाइड हो जाती है. सो एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेसोडर्म दो लेयर में डिवाइड हो जाएगी, एक इनर साइड एंड एक आउटर साइड, और इनके बीच एक कैविटी बन जाती है. दिस इज नोन एज द सिलोमिक कैविटी. सो ग्रीन कलर में जिसे हम शेड कर रहे हैं, दिस इज द सिलोमिक कैविटी. तो एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेसोडर्म की दोनों लेयर्स, जिनके बारे में अभी डेप्थ में बात भी करेंगे, दोनों लेयर्स दे आर सेपरेटेड बाय द सिलोमिक कैविटी. आप देखिए सिलोमिक कैविटी इनको सेपरेट कर रही है ऑल ओवर द एम्ब्रियो ब्लास्ट और डेवलपिंग एम्ब्रियो एक्सेप्ट द वन एरिया. एक एरिया में ये सेपरेट नहीं होती है, वहां पे कनेक्टेड रहती हैं दोनों की दोनों layers, and this area is known as the connecting stalk. So this is the connecting stalk या body stalk, जो एरिया जहां पर एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेसोडर्म सेपरेट नहीं होती, दिस इज टेल एंड. टेल एंड होता है और इसको बोलते हैं हम कनेक्टिंग स्टॉक. एंड लेटर ऑन दिस कनेक्टिंग स्टॉक विल डेवलप इनटू द अम्बिलिकल कॉर्ड. अगर हम बात करें कि एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक सिलोम, हमने बात किया था दो लेयर में डिवाइड होगी. वी हैव द सोमैटोफ्लोरिक एंड स्प्लैंक्नोफ्लोरिक. सोमैटो और स्प्लैंक्नो याद करने के लिए, स्प्लैंक्नो मींस ऑर्गन्स, सोमैटो इज अ मसल. तो सोमैटोफ्लोरिक इज द आउटर लेयर एंड स्प्लैंक्नो ऑर्गन अंदर होते हैं, तो इनर लेयर. तो ये एक जगह पर दोनों लेयर कनेक्टेड होती हैं, उसको बोलते हैं हम द कनेक्टिंग स्टॉक. अब अगेन इसी डायग्राम में देखिए, व्हाट इज दिस स्प्लैंक्नो एंड द सोमैटोफ्लोरिक. तो सोमैटोफ्लोरिक इज द लेयर व्हिच इज कवरिंग द इनर साइड सोमैटो. It will cover the inner side of trophoblast and the amniotic cavity. So this is the somatofluoric layer. Splanchnophluoric layer is the layer which is covering the yolk sac. So जो layer yolk sac को cover करती है, that is the splanchnophluoric layer. और जो layer cytotrophoblast
और एमनियन को कवर करती है, दैट इज दी सोमेटोफ्लोरिक लेयर। तो यहाँ पर एक टर्म आ जाती है कोरियन। व्हाट इज कोरियन? कोरियन इज द पार्ट दिस एरिया। तो कोरियन में क्या क्या आएगा? कोरियन में हमारे पास ट्रोफोब्लास्ट, दैट इज द साइटोट्रोफोब्लास्ट and some part of syncytiotrophoblasts, and the main thing is the somatofluoric extra embryonic mesoderm। ये सारे मिल के बनाते हैं कोरियन। फॉर्मेशन ऑफ सेकेंडरी ऑक्साइड, तो हम पहले प्राइमरी ऑक्साइड की बात कर चुके हैं, अब सेकेंडरी ऑक्साइड है। ऑन द 13th day of the development, secondary oxide will begin to form and primary oxide will undergo reduction in size। ये कैसे होता है? अगर फर्स्ट डायग्राम देखिए, हमने ये प्राइमरी ऑक्साइड में बात की थी, हमने बात की थी हर्जनर मेम्ब्रेन थी लोअर साइड में, एंड अपर साइड में वी हैव द हाइपोप्लास्टिक सेल। सो इनके बीच में बनी थी प्राइमरी ऑक्साइड। नाउ विद द डेवलपमेंट ऑन 13th डे, जो हाइपोब्लास्ट सेल थे, दिस सेल विल नाउ डेवलप डाउनवर्ड। ये दोनों साइड से डाउनवर्ड डेवलप करना शुरू कर देंगे हाइपोप्लास्टिक सेल लाइक दिस, एंड दे विल फॉर्म एक्स्ट्रा कैविटी। एट द सेम टाइम हमने अभी बोला था एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेसोडर्म भी डेवलप हो रही है। तो एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेसोडर्म में हमने बोल दिया था कैविटी बन गई, तो इसकी कैविटी इनलार्ज हो जाती है, सिलोमिक कैविटी। ये सिलोमिक कैविटी इनलार्ज होने की वजह से जो प्राइमरी योग सैक था वो एक छोटा सा पिंच रह जाता है। तो एक छोटा सा पिंच रह जाता है इनसाइड द सोमेटोफ्लोरिक लेयर। सो यहाँ देखिए डेवलपमेंट की वजह से एक छोटा सा पिंच रह गया, दिस इज द प्राइमरी योग सैक। ये मोस्टली एब एम्ब्रियोनिक साइड में होता है। अब सेकेंडरी योग सैक कैसे बना? अभी हमने बात की थी हाइपोब्लास्ट सेल, they were growing on the inner side of the hosmer membrane. So in this way, the hypoblast cell, these are the primitive endoderm cell, they will form second cavity. This is known as the secondary yolk sac. So primary yolk sac यहाँ पर reduce हो गया, इससे कोई structure नहीं बना। अब secondary yolk sac बना, जो कि between the Hasner membrane and the endoderm, primitive endoderm, इनके बीच में बना। And this secondary yolk sac is the main yolk sac जहां से hemoptysis होता है, that is the formation of blood in the baby। Formation of bilaminar disc, bilaminar disc is the known as the embryonic area। So peak of 2। अब bilaminar disc की बात हमने कर ली थी वैसे, लेकिन bilaminar disc कैसे बनती है? At the end of second week, the chorionic cavity is now have two cavities, inner side is the upper side is the amniotic cavity and lower side we have the yolk sac। इन दोनों के बीच में we have the cell layers। हमने बोला था upper is the epiblast cell, lower is the hypoblast cell। तो ये दोनों लेयर जुड़ती हैं, इन लेयर्स को बोलते हैं bilaminar disc, and this bilaminar disc is connected with the connecting stalk। connecting stalk की हमने बात कर ली। and this bilaminar disc now will develop into the embryo proper। फॉर्मेशन ऑफ प्रीकॉर्डल प्लेट। सो हमने बोला था द कनेक्टिंग स्टॉक इज टुवर्ड द टेल एंड। एट द एंड ऑफ द सेकेंड वीक के एंड में जो हाइपोब्लास्टिक सेल थे, हाइपोब्लास्टिक सेल या प्रिमिटिव एंडोडर्मल सेल, हमने बोला था दीज आर फ्लैट सेल, लेकिन इनकी हेड साइड नियर द सिफेलिक साइड, एम्ब्रियो में हम सिफेलिक बोलते हैं हेड को, सिफेलिक साइड the cell will grow, they will enlarge, they will form the columnar cell, and these enlarged cell are known as the precaudal plate। So precaudal plate at the end of the second week बननी start हो जाती है toward the head end। तो इसका क्या फायदा होगा? These are the question। precaudal plate बनने के significance क्या है? First of all, precaudal plate is the फर्स्ट साइन ऑफ डिफरेंशिएशन ऑफ जर्म लेयर। दैट मींस अगर प्रीकॉर्डल प्लेट बन गई है तो बाइलैमिनर लेयर बन गई है, अब एम्ब्रियो मान सकता है। इट विल एस्टैब्लिश सिफेलोक्वाडल एक्सिस, सिफेलो हेड, क्वाडल टेल। दैट मींस अगर प्रीकॉर्डल प्लेट बन गई है एम्ब्रियो में, तो नाउ वी कैन एप्रिशिएट कि इस साइड में लेटर ऑन हेड बनेगा, अपोजिट साइड में टेल बनेगी। एंड अगर प्रीकॉर्डल प्लेट बन चुकी है तो बाइलेटरल सिमेट्री, राइट एंड लेफ्ट सिमेट्री एम्ब्रियो की हम डिफरेंशिएट कर सकते हैं। अगर हम सेकेंड वीक ऑफ डेवलपमेंट को एक स्लाइड में कवर करने की कोशिश करें, तो हमने बोला था यहाँ चेंजेस इन दी एंडोडर्म वो डेसिडुअस थे।
एंड मेनली चेंजेस इन द ट्रोफोब्लास्ट एंड द एम्ब्रियोब्लास्ट। तो ट्रोफोब्लास्ट की चेंजेस की बात करें तो हमने बोला ट्रोफोब्लास्ट विल डिवाइड इनटू टू लेयर, these are the syncytiotrophoblast outer layer and the cytotrophoblast, so this will be the cytotrophoblast रेड कलर में क्योंकि इनके अंदर सेल हैं और अपना अपना न्यूक्लियस है। सो साइटोट्रोफोब्लास्ट में सिंगल न्यूक्लियस एंड दे हैव द सेल वॉल और सेल मेम्ब्रेन्स, but in syncytiotrophoblast we don't have cell membranes because syncytium means multinucleated। तो ये इतनी फास्ट ग्रो करते हैं कि ये हमें देखने में syncytiotrophoblast लगता है कि multinucleated लेयर है। so these are the two layer of the trophoblast in second week of development, week of 2। तो 2 layers of trophoblast होगी। with the development syncytiotrophoblast will divide so fast that it will form some empty spaces in the syncytiotrophoblast which are known as the lacunae। तो हमारे पास लैकुने बन गए और लैकुने के बीच की स्पेस these are known as the trabeculae। later on cytotrophoblast will grow inside the trabeculae like this and this is known as now primary villus। तो ये बिल्लाई हो गए। अगर ये बिल्लाई है तो नो स्पेस बिटवीन टू बिल्लाई इज नोन एज द इंटरबिलस स्पेस। तो अगर मैं प्राइमरी बिल्लाई का कट सेक्शन लूं, तो मुझे इस बिलाई में क्या मिलेगा, इस बिलाई में अंदर वाली साइड कोर इज मेड बाय द साइटोट्रोफोब्लास्ट एंड पेरिफेरी इज मेड बाय द सिंसिशियोट्रोफोब्लास्ट। सो अगर मैं इसके प्राइमरी बिलस के डायग्राम देखूं तो ऐसे आएगी कट सेक्शन में। नो विद द डेवलपमेंट the lacunae will invade the uterine vessels, veins and the artery, those are the spiral vessels। तो इनको इन्वेड करेगी, दैट्स वाई लैकुने में फिल हो जाएगा मैटरनल ब्लड। एमसीक्यू क्वेश्चन, कौन सा ब्लड होता है लैकुने में? मैटरनल ब्लड। नाउ दिस cytotrophoblast will grow like this and it will form the cytotrophoblastic shell। तो अगर मैं आउटर से इनर आऊं तो we have syncytiotrophoblast, then cytotrophoblast, again syncytiotrophoblast, then cytotrophoblast, like this we have the layers। now with the differentiation, next differentiation will occur in the embryoblast। तो simultaneously 8th day में ये दोनों होती हैं। अगर embryoblast की बात करूं तो embryoblast will divide now into two bilaminar disc, that is the upper layer, first of all lower बनती है flat lower layer, that is hypoblast, and tall columnar cell, these are the epiblast like this। now the cell which were present in relation to the trophoblast layer, that was the cytotrophoblast, they will separate और एपीब्लास्ट वाली साइड के सेल को बोलते हैं एमनियोजेनिक सेल एंड हाइपोब्लास्ट वाली साइड के सेल्स को बोलते हैं ऑजो मेम्ब्रेन। सो लाइक दिस हमारे पास अपर साइड में वी हैव द नाउ एमनियोटिक कैविटी एंड लोअर साइड में नाउ वी हैव द योक सैक। दो कैविटीज बन गई हमारे पास। नाउ विद द डिफरेंशिएशन एक थर्ड एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेसोडर्म विल डेवलप बिटवीन द साइटोट्रोफोब्लास्ट एंड द डेवलपिंग एम्ब्रियो। ये डेवलप फास्ट करेगी तो इसके बीच में अगेन कैविटी बननी शुरू हो जाएगी, एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक सीलोम बनेगी जिसकी वजह से एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेसोडर्म दो में डिवाइड हो गई। द आउटर लेयर इज द सोमेटोफ्लोरिक लेयर which will cover the inner side of cytotrophoblast and the amnioblast like this, and the inner layer is known as the splanchnopluric layer which will cover the yolk sac। so दो लेयर हो गई, बाहर वाली सोमेटो और अंदर वाली स्प्लैंक्नोफ्लोरिक लेयर ऑफ एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेसोडर्म। ये पूरी की पूरी सेपरेट हो जाती है एक्सेप्ट द टेल एंड, दैट इज नोन एज द कनेक्टिंग स्टॉक। सो यहाँ कनेक्टिंग स्टॉक आ जाएगी। इनके बीच में एम्ब्रियोब्लास्ट ने एट दिस टाइम बनाए टू लेयर बाइलेमिनर लेयर एंड द टू कैविटीज, साथ में प्राइमरी यॉक सैक एंड सेकेंडरी यॉक सैक की बात हम कर चुके हैं। देन एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेसोडर्म, एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेसोडर्म से हमने बात की ये दो में डिवाइड होगी इन द स्प्लैंक्नोफ्लोरिक एंड द सोमेटोफ्लोरिक लेयर्स। लास्टली अगर एक स्लाइड में आपको टेबल बना के आंसर करना हो तो कैसे करेंगे? तो चेंजेस इन सेकंड वीक, वीक ऑफ 2, सब कुछ 2 है इसमें। वीक ऑफ 2 में इम्प्लांटेशन कंप्लीट होती है एट 12th डे, इसमें भी 2 आया। सो 12th डे में इम्प्लांटेशन कंप्लीट हो जाती है। देन यहाँ पर चेंजेस इन एंडोमेट्रियम, देन चेंजेस इन ट्रोफोब्लास्ट एंड चेंजेस इन एम्ब्रियोब्लास्ट।
एंडोमेट्रियम की चेंजेस की बात करें तो यहाँ डेसिडुआ जिसकी हमने बात कर ली, वहां पर डेसिडुआ में चेंजेस आएंगी। देन चेंजेस इन ट्रोफोब्लास्ट वीक ऑफ टू, सो ट्रोफोब्लास्ट टू लेयर्स में डिवाइड हो जाएंगे, सिंसिशियो ट्रोफोब्लास्ट एंड साइटोट्रोफोब्लास्ट। देन चेंजेस इन एम्ब्रियोब्लास्ट अगेन वीक ऑफ टू, सो एम्ब्रियोब्लास्ट भी दो लेयर में डिवाइड हो गया, हाइपोब्लास्ट that is primary endoderm and epiblast primary ectoderm. Changes in yolk sac, अब yolk sac भी यहाँ पर हमारे पास दो yolk sac बनते हैं जिसकी हमने बात की, primary yolk sac and the secondary yolk sac, again week of 2. Next, formation of two cavities, amniotic cavity and the yolk sac cavity, again this is week of 2. Again lastly the फॉर्मेशन ऑफ बाइलेमिनर लेयर, दिस इज वीक ऑफ 2। तो वीक ऑफ 2 में आप सेकंड वीक को याद कर सकते हो, हर चीज 2 में डिवाइड होती है। So thank you. If you have any question, any query, you can ask me. If you like my channel, like it, subscribe it and share it.